पर मैं अपने पूरे परिवार को पेट भर खाना खिलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ताकि जितनी हो सके उतनी लकड़ियाँ काट कर उन्हें घर पर ले आना, ठीक है? वो तो मैं वैसे भी करने ही वाला था। नाराज मत हो भाई। भैया अब मैं छोटा नहीं रहा। ताकि भैया शर्मा गए। तुम चुप रहो। शांत हो जाओ। भैया बस भी करो ना। भैया रुको, पिताजी के जाने के बाद सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। और सारी जिम्मेदारी अब आप पर ही आ गई है भैया। अपना ख्याल रखना। A few moments later. तुम पहाड़ी चढ़ने वाले हो क्या? अभी जाने में खतरा होगा। जाना मत, अंदर आ जाओ। लेकिन टीम बनाने वाले हैं। वैसे साबुरो जी, अब किस तरह की टीम की बात है? कई जमानों से आदम को टीमन रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं। अब सो जाओ, कल सवेरा होने पर चले जाना। ये जो डीमन है वो घर के अंदर नहीं घुस पाते क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल घुस सकते हैं। फिर तो सभी लोग उनका शिकार बन सकते हैं। इसलिए तो डीमन स्लेयर है जो डीमन को मार रहे हैं। संभल कर जाना। जी। खून की बदबू। ये क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हुआ? नेज़ुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नेज़ुको, तुम ठीक हो ना? ये तो डीमन है। उसने रोकुता को बचाने की पूरी कोशिश की थी। क्या कोई और भी? इसका शरीर बड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबको नहीं बचा पाया। तुम डीमन नहीं बन सकती। हार मत मानो। ये कौन है? इसके हाथ में कटाना? क्यों बचा रहे हो इसे? छोटी बहन है। मेरा काम है डीमन को जान से मारना, इसलिए मुझे तुम्हारी बहन को भी जान से मारना होगा। उसे मत मारो। नेज़ुको की कोई गलती नहीं है। ये कैसे बदल गई मुझे नहीं पता, पर तुम्हारी बहन के घाव में कहीं किसी डीमन का खून लग गया है। इंसानों को खाने वाले डीमन इसी तरह फैलते हैं। नेज़ुको ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं इसे वापस इंसान में बदल दूंगा। डीमन बनने के बाद वापस बदलने का कोई जरिया नहीं है। ढूंढ लूंगा। अब रुक जाइए। अब रुक जाइए। रुक जाइए। अब मेरी बहन को मत मारिए। किसी और के हाथों में जान देने और देने का अधिकार मत दो। बदला लेने का कोई अधिकार और जरिया नहीं। वो सिर्फ ताकतवर की तरह के कीड़ों की तरह निकले। तुमने अपनी बहन को बचाने के बारे में सोचा भी क्या? क्या लगता है तुमसे बचा पाओगे? मैं तुम्हारी से बात कर रही हूं। खुद मेरे सामने क्यों आए? तुम्हारी इस झूठी वजह से तुम्हारी बहन मेरे घर में है।
इंसानों को नहीं खाएगा, पर उसी डीमन ने उसे खा ली। इससे काफी ज्यादा ताकत लगी होगी, कुछ अलग ही। टोकरी में तो बड़ा सा छेद हो रखा है। कोई बात नहीं, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पैसे वैसे रहने दो, तुम घास और बांस दोनों ले जाओ। मैं पैसे देकर रहूंगा। मैंने कहा ना नहीं चाहिए। फिलहाल मेरे पास सिक्के ही है, पर इन्हें रख लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेज़ुको, ओह तुम यहाँ हो। नेज़ुको, तुमने गड्ढा खो दिया। मेरी बहन छछुंदर की तरह बन गई और वो बहुत ही उदास लग रही है। मैं भी आया। नेज़ुको, क्या तुम इसमें आ पाओगी? इस टोकरी में आ जाओ। अरे नहीं, ये तो छोटा पड़ गया। नेज़ुको, क्या तुम टोकरी में पहले सिर डालने के बजाय अपने अरे क्या बात है। अरे वाह, वहाँ किसी का घर है। कोई ना कोई घर में जरूर होगा। चलकर देखते हैं। ये तो खून की बदबू है। आप ठीक तो है ना? मेरे खाने पर नजर डालने वाले को मैं नहीं छोड़ता। इंसान खाने वाले की दाल में कुछ काला है। तुम दोनों इंसान हो। ये तो तेज भी है और ताकतवर भी। नेज़ुको, तुम दोनों में से एक डीमन है ना? उसे छोड़ दो। इस बच्चे से कुल्हाड़ी छीनने के चक्कर में ये मेरे बालों में फंस गई। डीमन और भी बहुत होंगे क्या? इसे खत्म करना पड़ेगा वरना ये फिर से लोगों की जान लेगा। इस तरह नहीं मरने वाला बच्चे। फिर इसे और कैसे मार सकते हैं? इसके बारे में तुम खुद कुछ सोचो। शायद इसका सर कुचलना होगा। इसकी खोपड़ी पूरी तरह से फोड़ने के लिए मुझे कई बार वार करना पड़ेगा। एक ही बार में जान से मारने का कोई और तरीका नहीं है क्या? मैं बेहोश हो गया था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सोचते सोचते तो सूरज निकल आया। सूरज की रोशनी लगते ही इसका ये हाल हो गया। तभी नेज़ुको रोशनी से इतना भाग रही है। नेज़ुको, नेज़ुको, वो आदमी कहाँ गया? मेरा नाम उरोको दाची साकोंजी है और तुम्हें यहाँ तोमियो का गियू ने भेजा है ना? जी हाँ, मेरा नाम कामादो तांजीरो है। जब तुम्हारी बहन किसी को मारकर खा जाएगी तब क्या करोगे? सोचने में वक्त बर्बाद मत करो। जब तुम्हारी बहन किसी को खा जाएगी तब तुम सिर्फ दो ही चीजें कर सकते हो। पहले अपनी बहन को मारना होगा, उसके बाद खुद की जान भी लेनी होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ रहे तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी बहन कभी भी किसी भी मासूम की जान न ले पाए। जी बिल्कुल। ये कितने तेज हैं, इनके चलने की आवाज भी नहीं आती। मेरे भागने से टोकरी बहुत ज्यादा हिल रही है। सब्र करना। तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू होगा।
तुम्हें पहाड़ चढ़ना होगा। क्या? अब यहाँ से पहाड़ उतरो और सीधे मेरे घर जाओ। बस इतना ही। मेरी नाक बहुत तेज है। उरोकुदाकिसा की महक मुझे याद है। पत्थर। तो ये बात है, हर जगह जाल बिछे हुए हैं। अरे नहीं, अगर मैं इसी तरह जाल में फंसता रहा तो सुबह तक घाटी नहीं पहुंच पाऊंगा। हवा बहुत कम है। मैं जिस पहाड़ से आया हूँ उससे कई ज्यादा कम है।